स्टूडेंट, आज का हमारा टॉपिक है कंसंट्रेशन एंड सॉल्युबिलिटी। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कंसंट्रेशन की। कंसंट्रेशन की अगर हम बात करें तो ये वर्ड आपने डेली लाइफ में सुना होगा। आप लैब में जाते हो तो आप देखते हो एक जगह लिखा हुआ कंसंट्रेटेड एसिड, एक जगह लिखा हुआ डाइल्यूट एसिड। तो क्या मीनिंग होता है उस कंसंट्रेटेड एसिड का और डाइल्यूट एसिड का, और वो कंसंट्रेशन कैसे निकाली जाती है? तो कंसंट्रेशन का मीनिंग होता है इट इज डिफाइंड एज अमाउंट ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन गिवन अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन। अमाउंट ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन गिवन अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन। कंसंट्रेशन का जब आप फॉर्मूला करते हैं तो यह आएगा अमाउंट ऑफ सॉल्यूट बाय अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन। और अगर कंसंट्रेशन परसेंटेज में निकालनी है तो 100 से हम मल्टीप्लाई करें ताकि आंसर आपका परसेंटेज में आए। सॉल्यूट और सॉल्यूशन कहां से बढ़ रहा है? सपोज करिए आपने शुगर और वाटर को मिक्स किया तो बना शुगर सॉल्यूशन। शुगर सॉल्यूशन मान लीजिए 30 ग्राम शुगर है या 20 ग्राम आप शुगर ले लीजिए और 380 ग्राम हम वाटर लेते हैं तो टोटल 400 ग्राम ये सॉल्यूशन है। 20 ग्राम आपके पास शुगर, यानी ये शुगर जो है ये सॉल्यूट है, वाटर सॉल्वेंट है, और ये हमारे पास बनेगा सॉल्यूशन। सॉल्यूशन तो आपने सॉल्यूट 20 ग्राम लिए तो कंसंट्रेशन क्या आएगी? तो कंसंट्रेशन आएगी, यहां ले लीजिए मास ऑफ सॉल्यूट, मास ऑफ सॉल्यूट बाय में मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। सॉल्यूट का मास लिया 20 ग्राम, सॉल्यूशन 400 इनटू 100। तो सॉल्व करेंगे, ये आंसर आया 5% काउंट। ये आपने परसेंटेज निकाली है मास से, तो कंसंट्रेशन का ये पहला टाइप है परसेंटेज बाय मास। परसेंटेज बाय मास। सपोज करिए ये आपके पास जो अमाउंट है ये ml में दिया, जैसे HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड वाटर में आपने मिक्स किया, H2 वाटर में आपने मिक्स किया, HCl आपने ले लिया, यही 20 ml ले लीजिए, वाटर 380 ml। तो जो सॉल्यूशन तैयार हुआ वो हमारे पास आ गया टोटल 400 ml। तो ml इज द यूनिट ऑफ वॉल्यूम। तो यहां आप कंसंट्रेशन निकालेंगे तो कंसंट्रेशन आएगी अमाउंट ऑफ सॉल्यूट 20, सॉल्यूशन 400 मल्टीप्लाई 100 तो 5% है। इसको बोलते हैं परसेंटेज बाय वॉल्यूम। परसेंटेज बाय वॉल्यूम। तो यहां परसेंटेज बाय आपने वॉल्यूम निकाला है, यहां परसेंटेज बाय आपने मास निकाला था। तो ये कंसंट्रेशन के दो टाइप है, एक परसेंटेज बाय मास है और दूसरा परसेंटेज बाय वॉल्यूम। उसके बाद अगर आप इसके अंदर यहां 5% आया होगा, अगर ये आंसर 95% आता है, कैसे आएगा? अगर हम सॉल्यूट बढ़ा दे, सॉल्वेंट को कम कर दे, यानी सॉल्वेंट कम करते जाओगे कंसंट्रेशन बढ़ती जाएगी। तो हम ये कह सकते हैं ये 95% तक पहुंच जाएगा। 95% वाले में कंसंट्रेशन ज्यादा है तो उसको बोलेंगे कंसंट्रेटेड एसिड। अगर 5% है कंसंट्रेशन कम है तो उसको बोलेंगे डाइल्यूट एसिड। इसके बाद हमारे पास दो तरह के सॉल्यूशन आते हैं। एक आता है हमारे पास सैचुरेटेड सॉल्यूशन और एक हमारे पास होता है अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। सैचुरेटेड
सैचुरेटेड सॉल्यूशन और एक आपके पास है अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। सैचुरेटेड का मतलब होता है संतृप्त होना। इसका मीनिंग आपको मैं बताता हूं। जैसे आपकी खाना खाने की कैपेसिटी एक टाइम में 3 रोटी की, आप 3 वाली जो रोटी खाते हो, अगर आपने 3 पूरी खा ली, इट मीन्स आप सैचुरेटेड। अगर आपने 3 वाली 2 खाई है, एक की और कैपेसिटी है, इट मीन्स आप अनसैचुरेटेड। तो इसी तरह से हम सॉल्यूशन में देखते हैं। सॉल्यूशन में जितनी सोल्यूट की कैपेसिटी है गिवन टेम्परेचर पे सॉल्वेंट में डिसॉल्व होने की, अगर आपने सारे डिसॉल्व कर दिए तो सैचुरेटेड है। अगर सारे डिसॉल्व नहीं किए और डिसॉल्व कर सकते हो सेम टेम्परेचर पे, तो उसको हम बोलेंगे अनसैचुरेटेड। तो अनसैचुरेटेड का मतलब है व्हेन more and more solute can be dissolved in a solvent at given temperature, it is called अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। और सैचुरेटेड में व्हेन नो मोर सोल्यूट कैन बी डिसॉल्व्ड, और नहीं बोल सकते इन ए सॉल्वेंट एट गिवन टेम्परेचर, it is called saturated solution। तो सैचुरेटेड का मतलब होता है जितनी कैपेसिटी आपने पूरी कर दी। अनसैचुरेटेड का मतलब कैपेसिटी पूरी नहीं हुई, अभी उसमें और डिसॉल्व हो सकता है। तो ये हमारे पास है सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। उसके बाद अब कैपेसिटी कितनी होती है? अभी मैंने कहा सोल्यूट को सॉल्वेंट में डिसॉल्व करते हैं, तो ये कैपेसिटी जो डिसॉल्व करने की होती है उसको हम बोलते हैं सोल्यूबिलिटी। तो सोल्यूबिलिटी की अगर हम बात करें तो सोल्यूबिलिटी होता है, इट इज डिफाइंड as amount of solute present in given amount of solvent। कंसंट्रेशन में यहां सॉल्यूशन होता था, सॉल्युबिलिटी में यहां सॉल्वेंट होगा। तो सॉल्युबिलिटी का फॉर्मूला बनेगा अमाउंट ऑफ सोल्यूट बाय अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट इनटू 100। फॉर एग्जाम्पल, वही सेम एग्जाम्पल लेते हैं, शुगर प्लस वाटर से आपने बनाया शुगर सॉल्यूशन। शुगर ली थी 30 ग्राम या 20 ले लीजिए, 20 ली थी तो 20 ग्राम, 380 ग्राम, और ये टोटल सॉल्यूशन दोनों को ऐड करके बना 400 ग्राम। तो सॉल्युबिलिटी कैसे कैलकुलेट करें? सॉल्युबिलिटी है अमाउंट ऑफ सोल्यूट, यानी सोल्यूट है 20, सॉल्वेंट यहां 380, सोल्यूट ये सॉल्वेंट होगा, तो ये बनेगा सॉल्यूशन इनटू 100।
तो ये हमारे पास आंसर आएगा 200/38, तो 1900, तो अप्रोक्स 95 5 50, तो 19 2 38, 12 120, तो ये अप्रोक्स आप कह सकते हो 5.2% के आसपास आ रहे हैं। अप्रोक्स हमारे पास 5.2 ग्राम अप्रोक्स। इसको हम ऐसे भी कह सकते थे, एक तो यह फॉर्मूले से आप कर सकते हो, अदरवाइज सॉल्युबिलिटी हमेशा 100 पे निकलती है। इसको हम यूं भी लिख सकते थे, 20 ग्राम शुगर डिजोल्व इन सॉल्यूट 380 ग्राम। तो हमें 100 ग्राम में निकालनी है 100 ग्राम शुगर कितने सॉल्वेंट में है, तो 1 ग्राम आएगी 380 बाय शुगर है आपके पास ना, तो 20 ग्राम शुगर इसमें आपके पास आई डिजोल्व इन 380 ग्राम वाटर में सॉल्वेंट। हमने निकालना है 100 ग्राम सॉल्वेंट में कितनी शुगर आएगी, तो इसको रिवर्स करते हैं। 380 ग्राम वाटर कंटेन शुगर 20 ग्राम, तो 1 ग्राम वाटर में आएगी 20/380। 100 ग्राम वाटर में कितनी शुगर आएगी, ये सॉल्युबिलिटी है। यानी हमेशा आपको 100 पे निकालने का मतलब है 100 ग्राम सॉल्वेंट में निकालनी है सॉल्यूट कितना है, तो 20/380 इंटू 100, तो ये सेम आंसर आएगा 5.2 ग्राम। ये यूनिटरी मेथड है, यानी हमें 100 ग्राम सॉल्वेंट में निकालनी होती है हमेशा सॉल्यूट कितना हो, वही आपकी सॉल्युबिलिटी होती है। तो इसलिए 100 से मल्टीप्लाई करने का मतलब है हम 100 ग्राम में निकालते हैं, तो इसको हम परसेंटेज में नहीं लिखते। तो ये हमारे पास सॉल्युबिलिटी निकालने का तरीका है। कंसंट्रेशन और सॉल्युबिलिटी में डिफरेंस है, यहां सॉल्युबिलिटी में सॉल्वेंट होता है और कंसंट्रेशन में होता है सॉल्यूशन। अब सॉल्युबिलिटी को कम ज्यादा कैसे कर सकते हैं, इसको कम ज्यादा करने के लिए हम इसी एग्जांपल को लेके चलते हैं सॉलिड इन लिक्विड के केस में। सॉलिड इन लिक्विड के केस में शुगर और वाटर का जो आपने केस किया, तो फैक्टर अफेक्टिंग सॉल्युबिलिटी, फैक्टर अफेक्टिंग सॉल्युबिलिटी। फर्स्ट फैक्टर ले लेते हैं टेम्परेचर। तो आपको पता है हम गिवन टेम्परेचर पे हमने लिया रूम टेम्परेचर, हमारा अप्रोक्स 25 डिग्री सेल्सियस है, तो उसमें शुगर डिजोल्व कर रही है 20 ग्राम। हम क्या करते हैं, टेम्परेचर को गिवन टेम्परेचर पे इसको डिजोल्व कर देते हैं 25 डिग्री सेल्सियस पे, ये डिजोल्व कर गई 20 ग्राम। अब और डिजोल्व होनी बंद हो गई। हमने क्या किया, टेम्परेचर को इंक्रीज कर दिया, सपोज करिए 40 डिग्री सेल्सियस कर दिया। 40 डिग्री सेल्सियस पे ये हमारे पास 30 ग्राम हो, 30 ग्राम। तो इट मींस टेम्परेचर इंक्रीज करने से सॉल्युबिलिटी क्या हो गई, इंक्रीज। तो अगर टेम्परेचर इंक्रीज होगा तो सॉल्युबिलिटी भी क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। सॉलिड इन लिक्विड के केस में अगर आप इसको वापस कूल डाउन करते हो, तो ये आपने लगभग 15 डिग्री सेल्सियस के गैप पे 10 डिग्री एक्स्ट्रा डिजोल्व कर। अगर आप टेम्परेचर को डिक्रीज करोगे तो सॉल्युबिलिटी डिक्रीज हो जाएगी, यानी ये 15 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर वापस करते ही यहां जो आपने एक्स्ट्रा डिजोल्व की थी वो अनडिजोल्व फॉर्म में वापस आ जाएगी। यानी एक तरह से जैसे हम चाशनी बनाते हैं तो
उसको गर्म करते रहते हैं, टेम्परेचर इंक्रीज करते रहते हैं, शुगर डिजोल्व होती रहती है। अगर आप उसको ठंडा कर दें तो शुगर अनडिजोल्व फॉर्म में आपको वापस मिल जाएगी। तो इट मींस टेम्परेचर इंक्रीज करने से सॉल्युबिलिटी इंक्रीज और टेम्परेचर डिक्रीज करने से सॉल्युबिलिटी डिक्रीज। तो अगर टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो 10 ग्राम एक्स्ट्रा डिजोल्व हो जाएगा, डिक्रीज करेंगे तो अनडिजोल्व फॉर्म में वापस आ जाएगा। अब 25 डिग्री सेल्सियस पे ये सैचुरेटेड था, टेम्परेचर इंक्रीज करने से आपने सैचुरेटेड को क्या बना दिया, अनसैचुरेटेड। तो सैचुरेटेड सॉल्यूशन अनसैचुरेटेड बनाए जा सकते हैं टेम्परेचर को इंक्रीज करने से। प्रेशर का सेकंड फैक्टर होता है प्रेशर। आपको पता है सॉलिड को आप कंप्रेस नहीं कर सकते, लिक्विड को भी लिटिल बिटल कर सकते। तो प्रेशर का नो चेंज, प्रेशर का आएगा नो चेंज। अगर यहां शुगर और वाटर की जगह CO2 डिजोल्व इन वाटर आ जाए, गैसेस इन लिक्विड के केस में आ जाए CO2 डिजोल्व इन वाटर, तब क्या फैक्टर है? अगर यहां एग्जांपल ले लें, गैस इन लिक्विड, CO2 डिजोल्व इन वाटर, तब क्या होगा? पहला फैक्टर है तब भी टेम्परेचर। अब अगर टेम्परेचर को इंक्रीज करेंगे, आपको पता CO2 गैस है, इंक्रीज करते ही गैस राइज अप होगी, बीकर से बाहर निकल जाएगी। तो उस केस में टेम्परेचर इंक्रीज करते ही सॉल्युबिलिटी डिक्रीज हो जाएगी, क्योंकि आप राइज अप करवाओगे गैस को तो बाहर निकल जाएगी। प्रेशर का इफेक्ट पड़ेगा, क्योंकि गैस को कंप्रेस करते हैं तो वो लिक्विड बनती है, लिक्विड बनेगी, दूसरे लिक्विड में मिक्स होगी, सॉल्युबिलिटी इंक्रीज करेगी। इट मींस अगर प्रेशर को इंक्रीज करते हैं तो यहां सॉल्युबिलिटी इंक्रीज हो जाएगी। तो ये बिल्कुल रिवर्स है सॉलिड इन लिक्विड से। यहां टेम्परेचर इंक्रीज था, सॉल्युबिलिटी इंक्रीज, यहां डिक्रीज। प्रेशर का नो चेंज या प्रेशर इंक्रीज है तो सॉल्युबिलिटी भी क्या है, इंक्रीज।